Yes. So after this numerical based on relationship between Ka and Kb, next theory हमारी है डाई एंड पॉलीबेसिक एसिड्स एंड डाई एंड पॉलीएसिडिक बेसिस। ओके, क्या बोल रहे हैं? देखो बहुत ही इजी, जैसे कि एक न्यूमेरिकल में एक वर्ड आया था मोनोबेसिक, तो मैंने तुम्हें समझाया था मोनोबेसिक मतलब क्या कि अगर बेस में जैसे तुमने HA डाला तो बेस में बहुत सारे OH माइनस होंगे, लेकिन ये HA में से वो एसिड है तो एक H प्लस रिलीज होगा, एक H प्लस रिलीज होगा और वो एक ही OH को पकड़ेगा। ओके, एक ही OH को पकड़ा ना उसने, तो इसलिए वो मोनोबेसिक हो गया। अगर दो H प्लस निकलते तो वो दो OH को पकड़ता तो वो हो जाता डाई। ओके, तो वही कंसेप्ट है यहाँ पर। चलो डिस्कस करते हैं। सम ऑफ द एसिड्स लाइक ऑक्सैलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड्स हैव मोर देन वन आयोनाइजेबल प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल ऑफ द एसिड। मतलब कि अब तक जो चैप्टर में हमने प्रोटॉन की बात की, मतलब H प्लस की बात की और जो एसिड की बात की, वो सारे के सारे एसिड कौन से थे जिसमें एक ही H था, मतलब जिसका आयोनाइजेशन हो तो एक ही H प्लस रिलीज हो। जैसे कि HCl का आयोनाइजेशन होगा तो क्या होगा? H प्लस NCl माइनस। एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन हो तो क्या होगा? एसिटेट आयन CH3COO माइनस एंड H प्लस। ओके, HNO3 का क्या होगा तो क्या होगा? H प्लस एंड NO3 माइनस। डन। ओके, तो वैसे ही HF क्या है, HI है, HBr है, कितने भी कोई भी एसिड्स ले ले हम। ओके, तो वो सब अभी जो हमने डिस्कस किए वो सारे क्या थे? ऐसे ही थे जिसमें एक ही H था। ओके, अगर एक H होता तो पानी में डालेंगे, आयोनाइजेशन होगा तो एक ही H निकलेगा, ऑब्वियस है। लेकिन पहले से अगर दो H हो, निर्भय इधर, पहले से अगर दो H हो हमारे पास एसिड में और उसको हम पानी में डालें तो जहां एक निकल रहा था वहां दो निकलेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो अभी हम ऐसे एसिड देखने वाले हैं, ऑक्सैलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड तो हमें पता ही है H2SO4। तो H2SO4 को अगर पानी में डालोगे वहां आयोनाइजेशन होगा तो क्या होगा? दो H प्लस निकलेंगे। मतलब पहले एक H प्लस निकला तो एक H प्लस निकला तो क्या बचा? क्या HSO4 माइनस, ऐसा बचा। एक H प्लस रिलीज हो गया और बचा क्या? HSO4 माइनस। ये HSO4 माइनस का फिर से आयोनाइजेशन होगा, उसमें से वापस एक H निकल जाएगा, तो वापस एक H निकल गया तो बचा क्या फिर? SO4 माइनस 2। पहले H2SO4 के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, समझ में आ रहा है ना? देखो पहले H2SO4 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये एसिड है, उसको मैं पानी में डालूंगा तो आयोनाइजेशन होगा, इसमें से एक H निकल गया तो HSO4, एक H प्लस निकला, न्यूट्रल में से प्लस निकला तो वो ओवरऑल क्या हो गया? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया और वो प्लस इसको मिल गया तो हो गया H3O प्लस। डन। अब ये HSO4 माइनस का फिर से आयोनाइजेशन होगा, सो HSO4 माइनस, वो भी पानी में ही है तो उसका फिर से आयोनाइजेशन होगा। तो ये एसिड है, बेस है, एसिड क्या करेगा? H प्लस डोनेट करेगा, इसमें से H प्लस फिर से निकला तो SO4 माइनस तो था ही और एक H प्लस फिर से निकला तो -2 हो गया। ओके, प्लस अभी ये H2O है तो यहां पे वापस क्या बन गया? H3O। डन, दो बार हुआ। अंडरस्टूड? यहां 3 होता तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, याद करो H3PO4 तो 3 बार होता, 3 बार होता। एक बार H3PO4 का अगर करो H3PO4 तो एक बार निकलेगा तो क्या हो जाएगा? H2PO4 माइनस, फिर दूसरी बार निकलेगा तो क्या हो जाएगा? HPO4 माइनस 2, और एक बार निकलेगा तो क्या हो जाएगा? H तो अभी होगा ही नहीं। ओके, सो से PO4 माइनस। डन, सिंपल है। ओके, तो वही चीज यहां पर बता रहे हैं कि ऑक्सैलिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब में एक से ज्यादा प्रोटॉन है, H है। सच एसिड्स आर नोन एज पॉलीबेसिक और पॉलीप्रोटिक एसिड। दोनों को क्या बोलते हैं? पोली। पोली क्यों? क्योंकि 2 हो तो डाई बोलेंगे, लेकिन फिर 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, वो सब हम करेंगे नहीं। 2 को लिए डाई, फिर 2 से ज्यादा हो तो सबके लिए पोली। ओके, अगर तुम बोलोगे ट्राई तो गलत नहीं है, अगर 4 के लिए तुम टेट्रा बोलोगे तो गलत नहीं है, लेकिन कब तक ऐसे बोलते रहेंगे? तो इससे अच्छा है 2 से ज्यादा हो तो पोली। तो ये क्या हो गया? पोली बेसिक हो गया, एसिड होगा वो पोली बेसिक होगा। जैसे वो न्यूमेरिकल में वो वर्ड आया था मोनोबेसिक, वैसे ये क्या हो गया? पोली बेसिक। पोली बेसिक मतलब 2 से ज्यादा है, ऐसा हम समझ लेंगे। सो पोली बेसिक और पोलीप्रोटिक, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H प्लस, तो वही है पोलीप्रोटिक एसिड्स। डन। तो पोली बेसिक और पोलीप्रोटिक
एसिड्स। अच्छा, कोई कंफ्यूजन? ओके, आगे बढ़ते हैं। द आयोनाइजेशन रिएक्शन फॉर द एग्जांपल फॉर अ डाइबेसिक, अभी डाइबेसिक मतलब दो होगा, जैसे कि H2SO4, तो H2X लिया है हमने, आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। देखो पहले H2X लिया पहले एक H प्लस निकला तो बचा क्या, HX माइनस, ये रहा। फिर HX माइनस का फिर से हुआ, उसमें से भी H प्लस निकला तो बचा क्या, X माइनस 2। सिंपल, अभी जो मैंने बताया वही है। ओके, वही है मतलब उसके जैसा ही है। ओके, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आर गिवन बिलो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले के लिए लिखो, पहले के लिए लिखोगे तो क्या होगा, H प्लस का HX माइनस का डिवाइडेड बाय H2X का, ये रहा। दूसरे के लिए लिखो तो दूसरे के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, H प्लस इंटू X माइनस 2 डिवाइडेड बाय HX माइनस। ओके, तो पहले को Ka1 नाम दिया तो दूसरे को Ka2 नाम दे दो। हाँ, दूसरे को हमने Ka2 नाम दे दिया। Here Ka1 and Ka2 are called the first and second ionization constant respectively of the acid H2X. Done? Simple है। Okay. Similarly, for a tribasic acids H3PO4, we have the three ionization constant Ka1, Ka2, Ka3. मिल जाएगा, सिंपल है। Okay, the values of the ionization constant for some common polyprotic acids are given in the table. तो कॉमन है, देखो ऑक्सोलिक एसिड, तो उसके लिए Ka1 का वैल्यू, एस्कॉर्बिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H3, ओके, ये H2SO4 है और ये H2SO3 है। ओके, सल्फ्यूरस एंड सल्फ्यूरिक 10th में भी देखा था हमने। कार्बोनिक एसिड, साइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, तो देखो सब में Ka1, Ka2 की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है पता है, Ka1 की वैल्यू ज्यादा होती है। देखो Ka1 5.9 10⁻² और Ka2 6.4 10⁻⁵ छोटी आई, हमेशा ऐसा होगा। देखो 10⁻⁴ 10⁻12 10⁻², 10⁻⁸ बहुत ज्यादा है 10⁻²। ओके, 10⁻⁷ 10⁻11 10⁻⁴ 10⁻⁵ 10⁻3 10⁻8। मतलब हमेशा Ka1 की कंपेयर में Ka2 की वैल्यू ज्यादा है। ज्यादा है इन द सेंस कम है। वैसे देखा जाए 0.00 वैसे लिखोगे तो कम है। 5.9 इंटू 10⁻² और 6.4 इंटू 10⁻⁴, तो ये कम है ना। ओके, तो Ka1 की वैल्यू ही ज्यादा होगी Ka2 Ka3 की कंपेयर में। ओके, तो Ka1 है, Ka2 ढूंढोगे तो उससे भी कम आएगा, Ka3 अगर होगा और ढूंढोगे तो उससे भी कम आएगा। किसी में है, ये रहा। देखो तो देखो 10⁻⁴ 10⁻⁵ और 10⁻7। डन। ओके, it can be seen that higher order ionization constant Ka2 Ka3 are smaller than that of the lower order ionization। अभी देखो हायर और लोअर में कंफ्यूज मत हो जाना। हायर ऑर्डर मतलब वो जो नंबर हायर हो जाते हैं ना 2 3 4 5, उसको वो हायर ऑर्डर बोल रहे हैं, और नंबर ए पहला वाला है ना Ka1 उसको लोअर ऑर्डर बोल रहे हैं। सो Ka2 Ka3 को उन्होंने हायर बोला है, स्मॉलर देन दैट ऑफ द लोअर ऑर्डर आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka1 ऑफ अ पॉलीप्रोटिक एसिड। द रीजन फॉर दिस इज दैट, ये भी एक मार्क में पूछते हैं, ऐसा क्यों? अभी तो मैंने तुम्हें बता दिया कि Ka1 की वैल्यू सबसे ज्यादा, उससे छोटी Ka2 की, उससे भी छोटी Ka3 की, लेकिन ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है, ये रीजन एक मार्क में पूछते हैं। तो ध्यान से सुनो। द रीजन फॉर दिस इज दैट it is more difficult to remove a positively charged proton from a negative ion due to the electrostatic forces। आया समझ में? फिर से बताता हूं क्या बोल रहे हैं। ये मैंने किया, ओके, ये हम समझे थे वही। अब देखो इसके लिए मुझे क्या मिलेगा, Ka1 मिलेगा, इसके लिए क्या मिलेगा, Ka2 मिलेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, Ka1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द Ka2, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो सेंटेंस, जो रीजन है, वो रीजन क्यों Ka1 निर्भय, क्या खेल रहे हो ऐसा लग रहा है मुझे, ध्यान दो यहाँ से अच्छे से। Ka1 जो है वो ज्यादा मिल रहा है। Ka1 क्यों ज्यादा मिल रहा है, रीजन देखो, ये H2SO4 है, वो न्यूट्रल है, देखो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल में से तुम्हें H प्लस निकालना है, न्यूट्रल में से तुम्हें पॉजिटिवली चार्ज निकाल देना है। डन। तो न्यूट्रल में से पॉजिटिवली चार्ज निकालना, यहां पर तुम निकालोगे, और यहां पर क्या करोगे, यहां पर न्यूट्रल नहीं है, यहां पर ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज में से, नेगेटिव आयन है पूरा का पूरा, नेगेटिव आयन में से तुम H प्लस निकालोगे।
सो विच इज डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा किसके बीच में? यहां पर भी होगा लेकिन इसका जितना नहीं होगा, यहां पर भी होगा लेकिन उसके जितना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां तो न्यूट्रल है, होल आयन की बात चल रही है। होल आयन यहाँ पे क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल में से प्लस निकालोगे तो वो भी टफ है लेकिन निकलेगा, ओके। लेकिन नेगेटिव में से प्लस निकालना तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होगा? ये नेगेटिव तो ये H प्लस, ये नेगेटिव H प्लस को तो क्या पकड़े हुए रखेगा, तो ये तो इजीली जाने ही देगा नहीं। इतना तो समझ में आ गया। नेगेटिव में से प्लस को निकालना डिफिकल्ट है कंपेयर टू दी न्यूट्रल में से प्लस को निकालना, क्योंकि न्यूट्रल और प्लस के बीच में उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव आयंस, होल एंड प्लस के बीच में होगा। तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है इसलिए ज्यादा H प्लस नहीं निकलेगा। अभी ज्यादा H प्लस यहां पर नहीं निकलेगा, मतलब ये H3O प्लस ज्यादा नहीं निकलेगा और यहां पे H3O प्लस ज्यादा निकलेगा, यही मीनिंग हुआ। तो इसका फॉर्मूला देखो, Ka1 का फॉर्मूला क्या है? HSO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस, H3O प्लस मतलब H प्लस और डिवाइडेड बाय जो भी हो H2SO4, ओके। और Ka2 का क्या है? तो Ka2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? SO4 माइनस 2 का कॉन्सेंट्रेशन इंटू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय HSO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। डन। लेकिन हमने क्या बोला कि ये ज्यादा निकलेगा, ये ज्यादा नहीं निकलेगा। H प्लस मतलब H3O प्लस, ये तो पता ही है ना हमें, ओके। तो ये ज्यादा निकलेगा और ये क्या निकलेगा? कम। अगर Ka की वैल्यू में ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो Ka की वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये ज्यादा है तो ये भी क्या आएगा? ज्यादा। लेकिन यहां भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कम है तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अंडरस्टूड? पता चला? तो कम और ज्यादा क्यों है? ड्यू टू पहले न्यूट्रल था, न्यूट्रल में से तुम प्लस निकाल लोगे तो निकलेगा, इतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा नहीं। लेकिन ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज आयन है, उसमें से तुम पॉजिटिव H प्लस निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा प्लस और माइनस के बीच में, वो निकालने देगा नहीं, वो नहीं निकालने देगा। इसलिए निकलेगा तो सही लेकिन उतना नहीं निकलेगा, H प्लस इतने नहीं निकलेंगे जितने ऊपर निकले थे, पहले निकले थे न्यूट्रल में से। अंडरस्टूड? जैसे हमने H3O4 का कॉन्सेंट्रेशन की बात की, तो इसमें से सबसे पहले जो निकलेगा वो सबसे ज्यादा होगा। तो Ka1 इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द Ka2 ग्रेटर देन दैट ऑफ द Ka3। डन? पक्का? ओके। तो वही चीज यहाँ समझ में आ गया ना? ओके। तो वही चीज, तो रीजन 1 मार्क में पूछते हैं, याद रखना क्या कि ये Ka1 की वैल्यू Ka2 से तो ज्यादा है और Ka3 से भी ज्यादा है, लेकिन ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है, तो वो हमने अभी डिस्कस किया। हाँ चलो, दिस कैन बी सीन इन द केस ऑफ रिमूविंग अ प्रोटॉन फ्रॉम द अनचार्ज्ड H2CO3 एज कंपेयर टू फ्रॉम अ नेगेटिवली चार्ज HCO3 माइनस। Similarly, it is more difficult to remove a proton from a doubly charged HPO4 minus to anion as compared to the H2PO4 minus। देखो यहां पर इन दोनों की कंपेयर करो, यहां पर H2PO4 माइनस है, पहले से माइनस है, न्यूट्रल की बात ही नहीं है, पहले से माइनस है। इसमें से एक H प्लस निकालना है तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, H प्लस निकलेगा। तो HPO4 माइनस था और एक H प्लस निकल गया तो -2 हो गया। लेकिन इसमें से जो H प्लस निकालने की बात चल रही है वो कम निकलेगा। क्यों कम निकलेगा? क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है, नेगेटिव में से तुम H प्लस निकालने की बात कर रहे हो, ओके। तो डिफिकल्ट है। अभी ये बन गया, अभी इसमें से फिर से H प्लस निकालना है, वो तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि यहां तो -1 था, अब तो -2 है, वो H प्लस को छोड़ने वाला है। डन? ओके। तो वही चीज, वही सेम कंसेप्ट सब में लगाया हुआ है। तो ऐसा डायरेक्टली पूछ ले 1 मार्क में तो वो तो इजी हो गया, लेकिन ऐसे कंपैरिजन में पूछे कि इसमें से H प्लस रिलीज करना इजी होगा या इसमें से H प्लस रिलीज करना इजी होगा, तो वो तुम्हें आना चाहिए फिर, ओके। 4 ऑप्शन दे दे, सेम के ही 3-4 ऑप्शन दे दे कि इन सब में से किसमें से सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा H प्लस रिलीज होगा। तुम्हें सिर्फ उसके सिर पर देखना है, जो न्यूट्रल होगा उसमें से जल्दी से H प्लस निकल जाएगा।
जिसमें -1 होगा उसमें से थोड़ा कम, फिर -2 होगा उसमें से और भी कम, -3 होगा उसमें से और भी कम, लाइक दैट। डन। ओके, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। पोलीप्रोटिक एसिड सॉल्यूशंस कंटेन अ मिक्सचर ऑफ एसिड्स लाइक H2A, Ha-, A-2। देखो पहले H2A था, इसमें से H+ निकल गया तो एक H निकल गया तो H रहा, और A+ निकला तो यहाँ पे एक माइनस आ गया, इसमें से फिर से H+ निकल गया तो A तो निकल गया तो यहाँ पे -2 हो गया। डन। इन केस ऑफ अ डाइप्रोटिक एसिड, क्या बोल रहे हैं, पोलीप्रोटिक एसिड सॉल्यूशंस कंटेन अ मिक्सचर ऑफ एसिड्स लाइक, ऐसे मिक्सचर ऑफ एसिड्स हमें मिलेंगे इन केस ऑफ अ डाइप्रोटिक एसिड। H2A being a strong acid, the primary reaction involves the dissociation of H2A and H3O plus in the solutions comes mainly from a first dissociation step। मतलब क्या कह रहे हैं, सिंपली वो जो हमने समझा वही बोल रहे हैं। H2A अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसमें से जो H+ निकलेगा, प्राइमरी रिएक्शन इन्वॉल्व द डिसोसिएशन ऑफ H2A एंड H3O plus in the solution comes mainly from the first dissociation step। मतलब जो अगर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग, ये तो हमने वीक एसिड की बात की, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे मेरे पास है H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो डायरेक्टली H+2 दो H+ साथ में ही निकाल देंगे। ऐसा नहीं पहले एक निकला फिर दूसरा निकला, ऐसे नहीं, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो एक साथ निकाल देंगे। तो वही बोल रहे हैं कि फ्रॉम दी फर्स्ट डिसोसिएशन स्टेप, पहले ही डिसोसिएशन स्टेप में ही दोनों के दोनों H+ निकल गए और SO4 -2 बन गए। ये तो मैं तुम्हें समझा रहा था कि वीक एसिड हो तो वैसे ही वीक एसिड का आयनाइजेशन कम होता है। ओके, तो वीक एसिड का आयनाइजेशन कम हो रहा है और उसमें भी अगर 2-2 H हो, 3-3 H हो, तो पहले थोड़ा होगा फिर और थोड़ा होगा, लाइक दैट। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो डायरेक्टली 2 H+ रिलीज कर देगा, 3 H+ रिलीज कर देगा, जितने भी हो उतने, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो। डन। ओके, तो ये हमारी थियरी थी। कौन सी थियरी, जो हमारी डाई और पोली बेसिक एसिड्स और डाई और पोली एसिडिक बेसिस, मतलब इन शॉर्ट हमें जो एसिड्स है हमारे पास, अभी देखो ये एसिड्स है, बेस के केस में भी सेम है, बेस के केस में भी सेम है। अगर एक H+ है तो एक ही H+ रिलीज करेगा, फिर 2 H है अंदर ऑलरेडी तो 2 H+ रिलीज करेगा। तो वैसे ही जो H+ रिलीज करेगा वो लेगा कौन, OH-। तो अगर बेस है उसके पास एक OH- है तो वो एक ही H+ गेन करेगा और H3O+ बन जाएगा। ओके, जैसे कि हमारे पास कोई भी OH, एक ही OH- NaOH है, तो NaOH में देखो एक ही OH है, एक ही OH है तो वो एक ही H+ गेन करेगा। लेकिन सपोज हमारे पास से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ओके, तो CaOH ट्वाइस, ओके, तो वो 2 है तो फिर वो 2 H+ गेन करेगा। ओके, तो जैसे एसिड का है, एसिड अगर एसिड में H ज्यादा हो तो H निकलते रहेंगे बार बार, एक होगा तो एक H निकलेगा, 2 होंगे तो 2 H निकलेंगे। वैसे ही सेम डिट्टो केस बेस में, कि अगर बेस में एक OH होगा तो वो एक H+ गेन करेगा, अगर 2 OH होंगे तो 2 H+ गेन करेगा, 3 OH होंगे तो वो 3 H+ गेन करेगा। एकदम सिमिलर, डिट्टो सेम। डन। ओके, तो समझ में आ गया, नाम भी समझ में आया। डाई मतलब क्या, तुम्हारे एसिड के अंदर 2 H है, और बेस की बात करें तो तुम्हारे बेस के अंदर 2 OH है। ओके, और पोली का मीनिंग क्या है, पोली मतलब 2 से ज्यादा हो तो हम पोली वर्ड यूज कर लेंगे। प्रोटिक वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि H+ को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं, दैट्स व्हाई प्रोटिक वर्ड यूज किया है। अंडरस्टूड। तो ये पूरा का पूरा हमारा थियरी था, समझ में आ गया। ये रीजन खास करके पूछते हैं Ka1, Ka2, Ka3 की वैल्यू किसकी ज्यादा है किसकी कम है, और उसके पीछे का रीजन बताओ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाला बताया वो। और एग्जाम्पल के तौर पे भी बता देंगे कि मेरे पास H2SO4 है, मेरे पास HSO4 -2 है, और मेरे पास SO4 -2 है, किसमें से क्या जल्दी रिलीज होगा, कोई भी ऑप्शन दे दे तो सारे कंसेप्ट लगा के तुम्हें सही सही आंसर चूज करना है। अंडरस्टूड। ओके, तो ये थी हमारी थियरी, दैट इज द डाई एंड पोली बेसिक एसिड्स एंड डाई एंड पोली एसिडिक बेसिस। डन। ओके, इतना रखते हैं तो आज।